ओके, सो हेयर आर द मोड्स और मेथड्स या फिर बेसिक डेटा को किस तरीके से आप कलेक्ट करते हैं, तो उसके मेथड्स और मोड्स के बारे में यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले है आपका पर्सनल इंटरव्यूज। पर्सनल इंटरव्यूज में आपके तीन आते हैं बेसिकली, कि आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द लोकल सोर्सेस या फिर करस्पॉन्डेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बी, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चनियर या स्केड्यूल्स। तो उसके अंदर आपके दो मेथड्स आ जाते हैं बेसिकली, मेलिंग या फिर क्वेश्चनियर सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं, एन्यूमरेटर मेथड, और सी आपका आता है टेलीफोनिकली इंटरव्यू। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यूज में 3 हैं, क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल में 2 हैं, और लास्ट है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू। एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका पर्सनल इंटरव्यूज में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप डेटा को कलेक्ट करते हो, ठीक है, पर्सनली डेटा को आप कलेक्ट करते हो रिस्पोंडेंट से। इन्वेस्टिगेटर एक डायरेक्ट रिलेशन बनाता है जिससे इंफॉर्मेशन को एक्चुअल में कलेक्ट करना है, उससे जाकर के खुद से पूछता है। इन्वेस्टिगेटर को डेलीगेंट, एफिशिएंट और इम्पार्शियल और टॉलरेंट होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही वो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाता है। सुटेबिलिटी देख लेते हैं। सुटेबिलिटी के अंदर सबसे पहले आएगा कि फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर लार्ज नहीं है तभी ये मेथड सुटेबल है, क्योंकि सबको फिर स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वाइड आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो। दूसरी बात, यहाँ पे डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी थोड़ी ग्रेटर होती है और रिक्वायर्ड होती है। इन्फॉर्मेशन को आपको केप्ट रखना पड़ता है सीक्रेट, क्योंकि अगर आप सीक्रेट नहीं रखोगे तो सामने वाला इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करेगा। एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा सही होना चाहिए। और देन है एक डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना पड़ता है विद द रिस्पोंडेंट, वो आपका रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेरिट्स। मेरिट्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं बेसिकली, कि डेटा आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ये आपको पता है, एक्यूरेट होना चाहिए, जब आप कलेक्ट करेंगे रिलायबल यानी कि विश्वास करने योग्य होना चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है इन्वेस्टिगेटर बाय हिमसेल्फ वो करे। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे रिस्पोंडेंट के साथ तो इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन करेगा अदर इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी। एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, एक सिमिलैरिटी होना चाहिए, एक फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जो डेटा जो कलेक्टेड किया जाता है इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ के द्वारा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इलास्टिक है कि ये जो मेथड है इलास्टिक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद से चेंजेस कर सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है, क्वेश्चन उसको किस तरीके से पूछने हैं ताकि सामने वाला जवाब दे दे, तो वो अपने अकॉर्डिंगली प्ले करता है। डीमेरिट्स है कि वाइड एरिया होता है तो सबसे तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो डिफिकल्ट टू कवर द वाइड एरिया। पर्सनल बाइस है, क्योंकि आप जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद से एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो कई बार पर्सनल बाइसनेस भी आ जाती है जिसकी वजह से क्रेडिटेबिलिटी आपकी लूज हो जाती है। देन आ जाता है कॉस्टली, क्योंकि आप सबसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपका टाइम, आपकी कॉस्ट, आपके एफर्ट्स तीनों ही ज्यादा लगेंगे। लिमिटेड कवरेज है कि एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर स्मॉल है तभी ये वाला मेथड आपका जो है सही कहलाएगा। अदरवाइज रिजल्ट्स जो हैं वो लेस रिप्रेजेंटेटिव या रॉन्ग कंक्लूजन्स पे भी ड्रॉ हो सकते हैं अगर कवर अप नहीं होगा तो। नेक्स्ट मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन किया जाता है नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग हुम द इंफॉर्मेशन इज नीडेड, यानी कि जिससे इंफॉर्मेशन हमें चाहिए आप उस पर्सन से तो नहीं पूछते हो, उस इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट नहीं कर रहे हो, जबकि कलेक्ट कर रहे हो ओरली किसी और पर्सन से जो कि हो सकता है उसके बारे में कोई नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो दीज अदर पर्सन्स को हम लोग बोलते हैं विटनेसेस, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई कहीं पे लड़ाई हुई, ठीक है, अब लड़ाई जहां पे भी हुई होगी आप डायरेक्टली उनसे नहीं पूछ रहे हो जिनके बीच में लड़ाई हुई है, जबकि वो जो भीड़ इकट्ठी हुई है आप उन्हीं में से किसी एक पर्सन से पूछते हो कि यहाँ पे क्या हुआ था सुबह, या क्या हुआ था जो यहाँ पे लड़ाई हो गई। ठीक है, तो विटनेसेस जो होते हैं आप उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, ऐसे केस में इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट आ जाता है सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी के अंदर बेसिकली आ जाता है कि जो आपका एरिया है इन्वेस्टिगेशन का
जो फील्ड है इन्वेस्टिगेशन की वो लार्ज होता है, तब ये कामयाब है आपका मेथड, अच्छा रहेगा ये चीज। दूसरी बात ये कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है बच्चे कि ओरल इन्वेस्टिगेशन है। तो ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है आपका उस पर्सन के साथ जिसके से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। दूसरी चीज, जो कंसर्न रिस्पॉन्डेंट है दे आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग द इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है नेचर में, दैट ओनली जो एक्सपर्ट्स हैं वो ही इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। ये मेथड मोस्टली जो गवर्नमेंट या जो नॉन गवर्नमेंट की जो कमिटीज हैं या कमीशंस हैं वो यूज करते हैं। मेरिट्स इसका ये है कि ये वाइड कवरेज है, क्योंकि ओरल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो हमने फर्स्ट मेथड किया उससे थोड़ा कम एक्सपेंसिव है। एक्सपर्ट का ओपिनियन है, यहाँ पे आप पूछ सकते हो एक्सपर्ट के ओपिनियन से, और फ्री है फ्रॉम द बायस, क्योंकि एक्चुअल में इन्वेस्टिगेटर ने खुद से डेटा को कलेक्ट नहीं किया। सिंपल अप्रोच है बिल्कुल ये डेटा को कलेक्ट करने की। डीमेरिट्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं कि हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने दी हो वो इन्फॉर्मेशन सही हो ही ना, तो लेस एक्यूरेट हो सकता है, बायसनेस भी हो सकता है। जो विटनेस का अगर पर्सनल बायसनेस आ जाता है तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है। डाउटफुल कंक्लूजन है, क्योंकि आपने जो एक्चुअल में अगर विटनेस ने आपको कोई गलत जवाब दिया तो, या फिर विटनेस सही से जवाब नहीं दे पा रहा, तो ऐसे केस में आप कंक्लूजन जो ड्रॉ करते हो वो बिल्कुल डाउटफुल हो जाता है कहीं ना कहीं। सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो ये टेबुलर फॉर्म में है, टेबल में आपको बता रखा है, तो आप लोग यहीं से कीजिएगा इस वीडियो में से ही। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो एज वेल। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आ जाता है कवरेज। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ लिमिटेड एरिया को ही कवर अप कर पाता है, लेकिन इनडायरेक्ट लार्ज एरिया को कवर अप कर पाता है। डेटा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं वो ओरिजिनल होता है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो, वो लैक करता है ओरिजिनलिटी को, क्योंकि आपने डेटा विटनेसेस से कलेक्ट किया है। इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है इस मेथड में वो रिलायबल और एक्यूरेट होता है, और यहाँ पे जो आप डेटा कलेक्ट करते हो वो इनएक्यूरेट या नॉन रिलायबल होता है। ये वाला मेथड एक्सपेंसिव है, ये वाला मेथड थोड़ा इकोनॉमिकल है। आप 1-2 पॉइंट्स खुद से भी ऐड कर सकते हो कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में टाइम और एफर्ट्स ज्यादा लगता है और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में टाइम और एफर्ट्स कम लगते हैं। ठीक है।